के ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। सुभान अल्लाह। खूब। ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्हाब फ़ज़्ल व कमाल, बचे खुचे भाइयों, चंद बातें अर्ज़ खिदमत है। नंबर 1, संजीदगी, मतानत और वक़ार से कौमों का एतबार बढ़ता है। संजीदगी, मतानत और वक़ार से कौमों का एतबार बढ़ता है और अदम संजीदगी से कौमों की हवा उसी तरह निकलती है जैसे किसी टायर, उस टायर का जो टायर पंचर हो जाता है। फैसला हमको और आपको अरबाब जलसा को करना होगा। ये वक्त तो बावजन बनने का है, ये वक्त तो कीमती बनने का है, ये वक्त हमारी ज़बान में हुले हुले करने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, संजीदा कौमें अपनी संजीदगी से जितना दूर रस पैगाम दे देती है, उछलने से बिल्कुल नहीं दे पाती। अब इसको मैं इससे ज्यादा इस वक्त नहीं फैला सकता। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि वाबिस्ता रहिए अल्लाह से और अल्लाह के दीन से और अल्लाह के दीनी निज़ाम से। वाबिस्ता रहिए अल्लाह से, अल्लाह के दीन से और अल्लाह के दीनी निज़ाम से। जब हम और आप अल्लाह से वाबिस्ता रहेंगे तो हम कीमती रहेंगे, हमारा वजन रहेगा और हमारी नाज़बरदारी भी की जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे और आपके सरों पर बाल है। ये बाल जब तक हमारे और आपके सर पर होगा, तेल भी लगाया जाएगा, मालिश भी होगी और कंघा भी किया जाएगा। लेकिन जब उसी बाल को आप कटवा देंगे और अपनी मरकज़े हयात से और अपनी शख्सियत से उसको जुदा कर देंगे और कोई नाई आपके सर पर कैंची या ब्लेड चला देगा और वो सर से बाल जुदा हो जाएगा, तो उसी बाल पर कुत्ता पेशाब करेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुत्ता पेशाब करेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो मेरे और आपके सर के बाल का हाल है। यही बाल जब तक सर पे रहता है तो बड़ी कदर होती है, और जिसको नहीं रहता है उसके ब्याह में भी प्रॉब्लम हो जाता है, और जिसका पूरा काला नहीं होता है उस लड़की की भी शादी में दुश्वारी हो जाती है। लेकिन उसी बाल को हम और आप अगर कटवा दें तो आपके सामने में कुत्ता उस पर पेशाब करेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो बाल जब तक आपसे वाबिस्ता था तो काबिल कदर था, और आपसे रिश्ता उसका खत्म हो गया तो अब उसकी कोई कदर भी बाकी नहीं है। वही हाल हाथ के नाखून का है। ये नाखून जब तक आपके पास है काबिल कदर है, लेकिन जुमरात या जुमा को इसको काट लेते हैं और कहाँ फेंक देते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं।
दूसरे जिस्म के आज़ा का भी वही हाल है। पता ये चलता है कि ये बाल, ये नाखून, ये आज़ा मरकज़ हयात से जब तक वाबिस्ता रहेगा उसकी कद्र कीमत रहेगी, और अगर मरकज़ हयात से उसका रिश्ता टूट गया तो उसकी कीमत भी खत्म होगी। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हमारा खालिक और मालिक अल्लाह है। हमारा रिश्ता अल्लाह से कायम रहेगा तो हम कहीं भी रहेंगे तो काबिल कदर रहेंगे, काबिल एहतराम रहेंगे, काबिल एजाज रहेंगे। और अगर अल्लाह से रिश्ता काट करके आप चाहेंगे तो हुले हुले करके हम जी लें तो बस हुलुल्ले ही रह जाएंगे, कीमती नहीं बन सकते। हमारी इस बात को समझिए। और अल्लाह और बंदे का रिश्ता कोई सकील अमल या कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये रिश्ता तो ऐसा है जैसे फूलों में रंग और फूलों में खुशबू। कभी भी फूल ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर रंग का बोझ है या हमारे ऊपर खुशबू का बोझ है। अल्लाह का बंदा कभी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह से ताल्लुक का मुझ पर बोझ। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे जिम्मेदारों, जलसा तो जिम्मेदारों का है। ये तो मुहतमिम का नाबीनापन है, अंधापन है कि गैर मुकल्लफ की भीड़ को समझते हैं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। मुकल्लफ लोग तो हमेशा कम तादाद में रहे। गैर मुकल्लफ आया, गैर मुकल्लफ अमल किया, चला गया। मुकल्लफ लोग बैठे हैं। तो मेरे जैसा नाबीना मुहतमिम की कमजोरी है, वरना असल पैगाम और मैसेज तो मुकल्लफ को देना है। तो ये मेरी दूसरी बात है, दूसरी बात कि अल्लाह से ताल्लुक रखिए। और अल्लाह से ताल्लुक रखने के लिए खुद अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अपनी मजालिस, अपनी नशिस्त व बर्खास्त अच्छे और संजीदा, शरीफुत्तबा और सलीमुत्तबा लोगों के साथ कायम कीजिए। उससे सलामती वजूद में आएगी, अमन वजूद में आएगा और वक़ार और एतबार वजूद में आएगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के दीन से और दीनी निज़ाम से वाबिस्ता रहिए। अल्लाह का दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचा है, ये दीन अल्लाह की मर्जी के हुसूल का वाहिद जरिया है। अब अगर कोई लड़का, कोई लड़की, सुन लीजिए, चले जाइए, कोई लड़का, कोई लड़की और किसी भी गांव और किसी भी आबादी और किसी भी फैमिली के लोग अगर ये सोचते हैं कि अल्लाह की दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उससे हट करके भी हम अल्लाह को पालेंगे, तो ये शराब है, ये धोखा है। वो कभी भी अल्लाह की मर्जियात को पा नहीं सकता है। ऐसे फितने, ऐसी राहें मुख्तलिफ जाविये से हमारे मुल्क में भी लॉन्च कर चुकी है, जो मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ उन्वान से हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और अल्लाह के दीन से दूर करने में लगे। अगर बच्चियां, लड़कियां यहाँ आई हैं, औरतें आई हैं, तो वो भी अच्छी तरह जान लें ये तुम्हारा लॉलीपॉप, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी चमक दमक, तुम्हारा आबोताब वक्ती है। तुम चौरे मोबाइल के झांसे में और किसी के पैसे के झांसे में या कहीं बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में 4 दिन नाश्ता करा देने के झांसे में अल्लाह और उसके दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से इनहिराफ करने की गलती मत करना। ये गलतियां तुम्हें वहां पहुंचा देगी जिससे हम सब डरते हैं और सारे पैगंबरों ने डराया है, वो है हमेशा का जहन्नम, वो है हमेशा के लिए जहन्नम। इसलिए बहनों, बस एक वाहिद रास्ता रह गया इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, वो है अल्लाह का दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। इसलिए इससे भी वाबिस्ता रहिए। और इससे वाबिस्तगी की बेहतरीन शक्ल ये है कि आप अहलुल्लाह से, मशाइख से, उलमा से, सोलहा से, अबरार और नेकोकार से वाबिस्ता रहिए। उनसे वाबिस्ता रहेंगे तो यकीनन उसके असरात मुंतकिल होंगे और अच्छे होंगे।
ये तीसरी बात हुई। चौथी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि जहां से दीनी निजाम के फैलाने और हिफाजत का काम किया जाता है, उससे भी अपना वालिहाना ताल्लुक रखिए। और वो है मुल्क भर में मदारिस इस्लामिया का निजाम। मुल्क भर में मदारिस इस्लामिया का निजाम। वानम्बारी में हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू से किसी ने पूछा था कि मौलवियों ने, मदरसों ने मुल्क को क्या दिया, और हम भी अब आपसे पूछते हैं कि इतना तो चंदा दिया मौलवी शमीम साहब को, जुम्मा 8 दिन में मदरसा को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो अपनी जमीन बेच के पहुंचा दिया। आपका खून जो जला है ना, और उसका जो चेक धराया है, उससे यहां तक मदरसा को पहुंचा दिया। तो काहे को चंदा दिया मौलाना शमीम को, काहे को चंदा दिया मोहम्मद अनवर को, काहे को चंदा दिया बाला साहब, कौन काम करके दे दिया आपको? ये सवाल हमारा आपसे। तो वानम्बारी में काजी मुजाहिद साहब से पूछा गया था कि मौलवियों ने और मदरसों ने क्या दिया है उम्मत को, कौम को। जो जवाब काजी साहब ने दिया है वही जवाब मैं आपको सुनाता हूं इस वक्त के सवाल पर कि मदरसों ने और आपकी ज़कात और खैरात ने इस मुल्क को दूसरा स्पेन होने से बचा लिया। इस मुल्क को दूसरा स्पेन होने से बचा लिया। ये तो ज़कात की बरकत है। जरा अपनी रकम भी लगाते तो ये मुल्क दारुल इस्लाम बन चुका। ये अपनी रकम न लगाने का हिजाब है। ज़कात तो आपकी रकम है नहीं, सदका तो आपकी रकम है नहीं, फितरा तो आपकी रकम है नहीं। ये ज़कात पर ये मुल्क स्पेन बनने से अब तक बचा हुआ। इसलिए हर वो मराकिज़ जहां से दीन की नश्र इशाअत होती है, उससे अपना वालिहाना रिश्ता रखिए। मेरे भाई, मुल्क में बहुत सारा सिस्टम और निजाम है, लेकिन आज क्या बात है कि मुल्क की हुकूमत की निगाह उस तरफ नहीं है। भीख मांग कर चलाए हुए इदारे पर, चलाए जाने वाले इदारे पर है। और अगर लल्लू पंजू पार्टी की अगर नजर होती तो उतनी अहमियत नहीं होती। इस मुल्क की बरसर इक़्तिदार पार्टी और पावरफुल पार्टी की नजर है। इससे एक पैगाम जो हमने कैच किया है, लिया है, अखज़ किया है, वो ये कि इन झोपड़ी वालों की अहमियत उसने तस्लीम कर लिया है। इन मदरसों की अहमियत तस्लीम कर लिया है। उनको समझ में आ रहा है कि हम अगर जमीन से आसमान और आसमान से जमीन कर देंगे, फिर भी मदरसों से जो सच्चाई का पावर तकसीम हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब वो मदरसों के पीछे पड़ने लगे, मदरसों के पीछे पड़ने लगे और अपने सब मुली साहब के पीछे पड़ने लगे। याद रखिए, उलमा के पीछे रहिए, उलमा के पीछे न पड़िए। जो कौम जिंदा होती है वो पीछे रहती है, पीछे नहीं पड़ती। इसलिए कि उलमा के आगे तो मुर्दा कौम जाती है, जिंदा कौम कभी नहीं जाती। आपने देखा होगा, जब जनाजा आगे जाता है वही मौलाना से आगे रहता है, और जनाजा जिंदा नहीं होता है, वो मुर्दा होता है। तो कोई कौम अगर समझे कि मैं जिंदा हूं तो उसको उलमा के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उलमा के पीछे रहना चाहिए। अगर वो ये समझती है कि मैं मर चुका हूं, तो जैसे जनाजा मौलवी साहब के आगे रखा जाता है वैसे रहिए, कोई हरदम को नहीं, कोई हरदम को नहीं, कोई हरदम। मदारिस और वो तमाम मराकिज़ जो दीन की नश्र इशाअत से वाबिस्ता हैं, उससे वालिहाना ताल्लुक रखिए। ये मदरसा मौलाना शमीम ने नहीं कायम किया, या मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने खुद नहीं कर लिया है, जो पकटोला में पहले से मदरसा चल रहा है और जिससे पकटोला फैज़याब होता रहा है, पूरी बस्ती फैज़याब होती रही है। ये मदरसा दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, और पहले अल्लाह के रसूल ने मकतब कायम किया था दारे अरकम में, जिसमें 39 तलबा एडमिशन ले चुके थे। 40 की तादाद सैयदना उमर के एडमिशन पर मुकम्मल हुई है। 40वें नंबर पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एडमिशन लिया था।
अल्लाह के रसूल ने मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम फरमाया और मस्जिद नबवी से मदरसे की सतह को ऊंचा रखा है। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, मैंने पूछा, मैं पूछा कि शेख ये बताइए कि मस्जिद नबवी नीची है और ये मदरसा ऊंचा क्यों है? तो उस पाकिस्तानी बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि तुम आलिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह। का देवबंद से हो? अल्लाह का शुक्र है। का थानवी सिलसिले से? अल्हम्दुलिल्लाह। का जाओ जाओ इंडिया जाओ और इंडिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह पैगाम दे देना कि जब तक उसकी आबादी में, उसकी फैमिली में, उसके समाज में मदरसा ऊंचा रहेगा, ये आबादी ऊंची रहेगी। और मदरसा जब ऊंचा रहेगा, उससे जब टीम तैयार होगी और उतरेगी तो वो मस्जिद में उतरेगी और मस्जिद आबाद रहेगी। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे को ऊंचा रखा। तो मदरसे से अपना रिश्ता मजबूत रखा। इसकी अहमियत को आज के इस अहद में जितना दूसरे लोग समझ रहे हैं, उससे ज्यादा हमको समझना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ये कैसी कैसी टीम तैयार करके अब तक दिया है हिंदुस्तान की आजादी के बाद से। अगर ये मदरसों का किरदार ना होता तो शायद हमारी शनाख्त जो कुछ है वो भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जहां से दीन की इशाअत होती है, दीन का काम होता है, उससे अपना वालेहाना रिश्ता, वालेहाना ताल्लुक रखिए। ये चंद मिनटों में ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की है। नंबर एक, संजीदगी व मताना और वक़ार से कौमों का एतबार बढ़ता है। अगर संजीदगी को खोएंगे तो यकीन जान लीजिए हवा निकल जाएगी और उस टायर का हाल होगा जो रास्ते में पंचर हो जाता है। हमारी इस बात को समझिए। अल्लाह से ताल्लुक रखिए, कीमती रहिएगा, वाबिस्ता रहिए, बहुत वाबिस्ता रहिए। जब तक हमारे और आपके सर में बाल रहता है, बाल काबिल कदर रहता है, जब नाई काट कर फेंक देता है तो कुत्ता भी पेशाब करता है तो तकलीफ नहीं होती। हम अगर अपना रिश्ता अपने पैदा करने वाले से तोड़ लेंगे तो गाजर मूली की तरह काट करके कुत्तों से पेशाब करवा दिया जाएगा तो भी मेरे मौला को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि ये मेरा था ही नहीं, ये मेरा था ही नहीं, ये मेरा था ही नहीं। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हम तक आया है उससे वाबिस्ता रहिए। इसलिए कि यही दीन इस्लाम है जो अब मर्जियात इलाही के हुसूल का आखिरी जरिया है। अब कोई दीन, कोई तरीका अल्लाह को राजी करने का दुनिया में बाकी नहीं है। सब। और तीसरी बात यह है कि उलमा के पीछे रहिए, पीछे मत पड़िए। इनको अपनी दीवानगी के साथ काम करने दीजिए। ये जब तक दीवाना रहेंगे कौम सही रहेगी। जिस दिन इनकी दीवानगी खत्म हो गई तो कौम रांची चली जाएगी, रांची चली जाएगी। इसलिए ये बच्चे कुछ जो मौलाना आपको नजर आ रहे हैं, इनकी हिफाजत कर लीजिए, इनके लिए दुआएं करें। बहुत हुले कर लिया। इस वक्त आप ये सोचिए कि मुल्क की जमीन आपके मुआफिक नहीं है, आसमान भी आपसे हम आहंग नहीं है, और दोनों की अदम हम आहंगी में भी हम हुले करें। मुझे नहीं बात समझ में आता। ये बड़ी नादानी है, हद दर्जा की नाबालगियत है। चाहे उसके बिस्तर पे उसके अपने 4 बेटे क्यों ना हो, फिर भी वो आदमी जिनसी एतबार से तो बालिग है, शऊरी एतबार से वो नाबालिग। और चौथी बात यह है मेरे भाई कि हर वो मराकिज जहां से निजाम मुस्तफा की सप्लाई होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनके दीन की सप्लाई होती है, उनकी इशाअत और हिफाजत का काम होता है। अल्लाह के वास्ते ऐसे मराकिज की कदर कीजिए, मोहब्बत की निगाहों से देखिए। हज़रत मौलाना एजाज साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह शेखपुर में आखिरी वक्त गुजरा, अल्लाह को प्यारे हो गए। 12 मेरी मुलाकातें उनसे रही। हजरत ने अपनी एक किताब में हदीस दोस्ता में वो किताब पढ़ने की है,
और उलमा को पढ़ने, जहां किसी के पास लाइब्रेरी में हो तो हदीस दोस्त पढ़े, जरूर पढ़े। मौलाना ने 300 साल पहले के एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि जब उनकी वफात का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा मेरी एक नसीहत है, पूरी कर दोगे मेरे मरने के बाद? कहा अब्बा क्यों नहीं? कहा कि नहीं करोगे तुम लोग? कहा नहीं कर दोगे। कहा कर दोगे? कहा हाँ। कहा मदरसे के बच्चे जहां पर जूता चप्पल निकालते हैं ना, जिस ईंट पर जिस पत्थर पर, उसका एक टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना, एक टुकड़ा मेरी कब्र में रख देना। तो बेटे ने कहा अब्बा शेख वक्त हैं आप, लाखों मुरीद हैं आपके पास, ये क्या बात करते हैं कि जहां पे तलबा जूता चप्पल रखते हैं मेहमान रसूल, ये हाफिज साहब, आप उस ईंट को अपनी कब्र में कहने रखना, कहां बेटा रख? कहा क्यों? कहा मुझे अल्लाह की शान करीमी से, अल्लाह की शान करीमी से यकीन है कि जिस ईंट पर मदरसे के तलबा ने चप्पल निकाला है, शायद इसकी बरकत से अल्लाह मुझे माफ कर। तो बेटा ज़ारो कतार रोने लगा कि अब्बा तालिब इल्म की इतनी बड़ी हैसियत है, काश के मोहम्मद अनवारुल्लाह भी मदरसे के तलबा की कदर कर लेता, उनको गले लगा लेता, उनसे मोहब्बत कर लेता, उनको गले लगा के पढ़ा देता, सिखा देता, और उनको बेदर्दी से न मारता, न पीटता, और अपने कभी नाश्ते में भी उसको शरीक कर लेता, उसका बाप बन जाता, थोड़ी देर के लिए सिफात के एतबार से मां बन जाता, और इस तरह गले लगा करके काम करता। तो ये बच्चे हमारी दुनिया के लिए भी बहुत मुफीद होते और आखिरत में भी नजात का सरमाया होता। जब एक शेख वक्त का इतना यकीन है कि बच्चा मदरसे का जिस ईंट पर चप्पल उतारता है उससे मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, तो जो मदरसे के बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखेगा उसको क्या क्या मिल जाए। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया, जो यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख देता है तो जितना बाल है सर में अल्लाह उससे बढ़कर नेकी अता फरमाता है। ये तो खाली हाथ रखने की बात है। अगर कोई एम्प्रो बिस्किट ले जाकर के रख देगा तो उस हाथ का क्या दाम हो जाएगा। मदरसे में आकर के आप समझते हैं कि हम ही लोग धान पहुंचाते हैं, हम लोग तो पहुंचाते भी नहीं। डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट जो बड़े मुहक्किक गुजरे हैं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके तहकीकी मकालाजात पढ़े। उन्होंने लिखा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदरसा कायम किया था और वहाँ जो तलबा थे दाखिले में, तो उनके लिए महल्ले से खजूर के खोशे महल्ले वाले ला करके पहुंचाते थे, और अल्लाह के रसूल उस खजूर को टांग देते या उस तलबा टांग देते थे। अल्लाह के रसूल जब आते तो फिर उस खजूर की इंक्वायरी करते और उसमें जो खजूरें खराब होती उसको निकाल देते, और जो फ्रेश खजूर होती वो मदरसे के तलबा को खिलाते थे। अब तो हमारी बकरी जब मरने लगती है तो जल्दी से दिया मौलाना शमीम साहब, बेटा का खाना पकाया वलीमा, खाना बच गया तो कहाँ बर्बाद होगा, मौलाना शमीम साहब के मदरसे में भेज दो, मेरे भाई वो बच्चा खाएगा, पैखाना तो कर सकता है, आपको कुछ मिल नहीं सकता। आप सोचिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तंगी के दौर में, जब पत्ता चबाने का वक्त था, जब छाल चबाने का वक्त था, तो उस वक्त में भी तलबा के खिलाने में इतना एहतमाम किया कि खराब खजूर को निकाल दिया और अच्छी खजूर खिलाते थे। आज भी चाहिए था कि हम अपने तलबा को अच्छी चीजें पहुंचाएं, उनसे मोहब्बत करें, उनसे ताल्लुक रखें और मदरसों से अपना रिश्ता रखें, इसलिए कि मदरसा वो निज़ाम है जहां से इशाअत का भी काम होता है, हिफाजत का भी काम होता है और दीन की बका का काम होता है। अब मदारिस के निज़ाम ने इस मुल्क को स्पेन बनने से बचा लिया है। ये आपकी ज़कात की बरकतें हैं। जरा बढ़कर अगर हिस्सा लेंगे तो जो हालात मटला रहे हैं वो हालात वापस हो जाएंगे, और आपकी फिक्रें और आपकी कुव्वतें और आपकी ताकतें और आपके हौसले मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसमान बन जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे। अगर ये मेरी बातें आपके हिस्से में आ गई हो और आपकी मेमोरी ने कैच कर लिया हो तो मुझे यकीन दिलाइए कि इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली व अस्हाबिही अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।